हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो आज से हम क्षितिज आपका भाग 2 पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है आपका सूरदास के पद। हम पढ़ने वाले हैं। सूरदास के पद पढ़ने से पहले इनके थोड़ा सा हम जीवन परिचय पर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे कि क्या क्या इनका जीवन में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कब इनका जन्म हुआ। तो देखिए, सूरदास जी जो हैं, इनका जीवन परिचय यहाँ पर देखिए। तो क्या लिखा हुआ है कि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के एक बड़े कवि थे। ये भक्ति काल के कवि थे और क्या कहते हैं, जिन्हें सगुण भक्ति के लिए महानायक माना जाता है। ठीक है, सगुण भक्ति का महानायक इनको माना जाता है। उनका जन्म 1478 में रुनकता गांव में हुआ था और सूरदास ने कई किताबें लिखी, जिनमें से आपका सूर सागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया और सूर सरावली है। ठीक है, शामिल है। और सूर सागर सबसे प्रसिद्ध इसमें है। उन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस को प्रमुखता दी है। ठीक है, से दर्शाया है और उनके अनुसार सच्ची भक्ति ही मोक्ष पाने का सही रास्ता है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी महत्वपूर्ण समझा है। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि ज्ञान से जो महत्वपूर्ण है वो भक्ति है, वही हमें मोक्ष का रास्ता देती है। यदि हमें ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो फिर भी वो कम है। यदि आपके पास भक्ति है तो वो सर्वोच्च जो है रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का। यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि ज्ञान से ज्यादा महत्व उन्होंने भक्ति को दिया है। ठीक है, आगे क्या कहा है, और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से महत्व दिया है। उनके काव्य में भक्ति का प्रेम और वियोग और श्रृंगार की भावनाओं को बहुत सुंदरता से यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है, अब सूरदास के जो ये पद हैं जो आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर 4 पद हैं आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर ये जो पद है ये कहाँ का संदर्भ है, जब श्री कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, वहाँ के राजा बन जाते हैं और अपने राजकाज में जो है वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो जो है गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं। कहाँ पर? गोकुल में। ठीक है, और वहां अपने मित्र उद्धव को वहां भेजते हैं। इन्हीं पर ये आधारित है। यहाँ इन दोनों के बीच में ये जो वार्तालाप हो रही है, किसके? उद्धव और गोपियों के बीच में। तो गोपियों से क्या कहते हैं उद्धव? उद्धव से क्या कहती हैं गोपियां? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। गोपियां क्या कह रही हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो यहाँ पर ये जो संदर्भ है, ये जो यहाँ पर वार्तालाप हो रही है, ये उद्धव और गोपियों के बीच हो रही है। और कहीं ना कहीं उद्धव जो है, गोपियां जो है, और जब उनके बीच बात हो रही है, ये संदेश लेकर उद्धव मथुरा से गोकुल आए और वो गोपियों से क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण का संदेश कह रहे हैं कि आप अब श्री कृष्ण को भूल जाएं, आप मोक्ष के लिए आप योग कीजिए, आप श्री कृष्ण को भूल जाइए। इस प्रकार का संदेश जब देते हैं तो उसी समय वहां पर एक भौरा आता है और उस भौरे की तरफ जो है संदेश करते हुए, इशारा करते हुए जो है गोपियां क्या कहती हैं? उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी कि गोपियां श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम क्या हो? गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं, अब उस भोरे की तरफ वो जो है इशारा कर रही हैं, लेकिन सुना वो उद्धव को रही हैं कि तुम जो हो, एक ताना तरफ एक तरफ से वो कस रही हैं, किसको? उद्धव को, कि तुम जो हो बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब यहाँ भाग्यशाली से है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम जो है प्रेम के सागर में डूब करके भी क्या हो? उस प्रेम में नहीं रह पाए। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर आगे लिखा हुआ है
कि यहाँ गोपियां श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अपने मित्र की श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम नहीं जान पाए, उनके प्रेम के बारे में तुम नहीं जान पाए, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ठीक है, उससे प्रेम नहीं कर पाए, नहीं तो आपको भी उनसे दूर होने का जो दर्द सहन हम कर रहे हैं वो तुम्हें भी सहन करना पड़ता। आप बिल्कुल पानी में खिले कमल के पत्ते की तरह। अब यहाँ पर वो अलग अलग उदाहरण से उद्धव को कह रही हैं कि आप पानी में खिले उस कमल के पत्ते के समान हो, उस कमल की पत्तियों के समान हैं जो है जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, जल से में वो डूबता नहीं है, जल की बूंदें उसमें टिक नहीं पाती हैं, उसको भिगो नहीं पाती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पानी के भीतर रहकर भी अछूते रहते हो जिस प्रकार। ठीक है, पहले तो वो कमल का उदाहरण देते हैं कि कमल के जो पत्ते हैं उसकी तरफ तुम हो कि वो कमल जो है पानी में खिलकर भी वो पानी से क्या रहता है, बिल्कुल अछूता रहता है, पानी उसे छू नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण फिर कहते हैं कि जिस तरह तेल की गगरी को आप जो है किसमें डाल देते हैं, अगर पानी में डाल देते हैं और फिर से उसको आप निकाल दो तो फिर भी कुछ ना हो पाने, यानी कि तब भी वह गीला ना हो। आप किसी गगरी को बाहर से पानी तेल से क्या कीजिए, उसको तेल की उस पर क्या एक तरह से पॉलिश कर दीजिए, तो देखेंगे कि वो गगरी जो है बिल्कुल गीला नहीं होगा वहां पर, क्योंकि आपने तेल की उसमें क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है। तो क्या कहते हैं कि अगर तेल की जो गगरी है उसको आप पानी में भी डाल देते हैं तो फिर भी वो जो है अछूता रहता है, फिर भी वो गीला नहीं होता है। बिल्कुल आप ऐसे ही हैं, आप वैसे ही हैं जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर भी उनके प्रेम से आप अनजान हो, उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया, प्रेम की नदी में आप अपने पैर को भी नहीं डुबो पाए और ना ही उन पर नजर डाली। लेकिन हम गोपियां तो अबला हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह चिपट गए हैं जैसे गुड़ पर चींटियां चिपट जाती हैं और अपनी प्राणों की वहीं पर वो खो देती हैं। आपने देखा होगा गुड़ में चींटियां लगी होती हैं तो कई बार वो चींटियां उस गुड़ में ही मर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम जो हो अपने श्री कृष्ण के जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से तुम नहीं जान पाए, उनके प्रेम में तुम नहीं डूब पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। नहीं तो जिस प्रकार हमें श्री कृष्ण के विरह का दुख है, उनके दूर होने का जो दुख हमें सहना पड़ रहा है, तुम्हें भी यही दुख सहन करना पड़ता। आप बिल्कुल जो है पानी में खिले कमल के पत्तों की तरह हैं। जिस प्रकार से कमल जो है पानी में खिलता है लेकिन फिर भी कमल के पत्तों को पानी छू नहीं सकता है, वो पानी उसमें टिक नहीं सकता है, वैसे ही तुम हो कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण प्रेम में नहीं डूब पाए। ठीक है, तो पहला उदाहरण यहाँ पर गोपियां दे रही हैं कमल का। दूसरा उदाहरण क्या कह रहे हैं कि तेल की गगरी, अगर आप किसी गगरी पर तेल लगा दीजिए, आप किसी भी चीज को तेल लगाएंगे और पानी में डालेंगे तो तेल से जो है उसको पानी उसे छू नहीं पाएगा, तेल से पानी फिसल जाएगा। तो आप जो है उस प्रकार से हैं कि यदि हम तेल की गगरी को पानी में डाल दें तो फिर भी जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी वो गगरी जो है गीला नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से हैं, बिल्कुल आप वैसे ही हैं जो श्री कृष्ण के इतने पास रहकर, इतने नजदीक रहकर भी आप श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं खो पाए, आपको श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पाया, उनके प्रेम में आप अछूते रह गए। ठीक है, प्रेम की नदी में आप इतने पैर भी नहीं डुबोया। तो क्या कह रहे हैं कि आपने तो श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी जो है पैर भी नहीं डुबाए, लेकिन गोपियां तो क्या कहती हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो बेचारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह चिपट गए हैं जैसे गुड़ की चींटियां जो हैं, गुड़ पर जो है क्या हो जाती हैं, चींटियां चिपट जाती हैं और अपने प्राण भी वहीं पर खो देती हैं। तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है ये है। और यहाँ पर देखिए, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर। जिस प्रकार से जो है कमल का जो पुष्प है वो क्या रहता है, जल के भीतर रहता है। पूरे इन पात रहत, यानी कि कमल का जो पात है यानी कि पत्ता है, वो जल के भीतर रहकर भी क्या होता है,
तारस देह न दागी, उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जल से गीला नहीं होता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल की गगरी को आप जल में भी डाल दें, बूंद न ताको लागी, उस गगरी पर एक जल की बूंद भी नहीं लगती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने जो है इतने बड़े प्रेम सागर के साथ रहकर भी तुम उस प्रेम सागर में अपने पैर भी नहीं डाल पाए और उसमें दृष्टि भी नहीं डाल पाए। दृष्टि न रूप परागो परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां यहाँ पर क्या कहती हैं कि हम तो अबलाएं हैं, हम तो बेचारी हैं, हम जो हैं श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूब गई हैं जिस प्रकार से चींटी किसी गुड़ पर चिपट जाती हैं और उस गुड़ पर ही वो अपनी मृत्यु, अपनी वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं। यानी कि गोपियां यहाँ पर उद्धव को ये कहना चाहती हैं कि चाहे आप कुछ भी कहें, हम श्री कृष्ण के प्रेम में जो है, हम श्री कृष्ण को प्रेम को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे आप हमें कोई सा भी संदेश दे दो। यहाँ पर उन्होंने गुड़ को श्री कृष्ण का उदाहरण श्री कृष्ण के रूप में कहा है और अपने को चींटी की तरह कहा है कि हम तो ऐसे चिपट गए हैं कि अब अपने प्राण ही त्याग देंगे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को हम नहीं त्याग सकते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर आपको बताया है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहन तन अनुरागी, तुम्हारे साथ जो है तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी जो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं खो पाए। पुरइन पात जलत जल, नहीं तो अगर तुम श्री कृष्ण के प्रेम में तुम रहते तो तुम ये बोलने की यहाँ पर हिम्मत ही न करते कि तुम श्री कृष्ण को छोड़ दो, श्री कृष्ण के प्रेम को आप छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार की आपकी हिम्मत ही ना होती यदि आप भी श्री कृष्ण के प्रेम में होते। तो आप जो है बड़े भाग्यशाली हैं जो आप इस वियोग को आप नहीं सह पा रहे हैं। हम जो है श्री कृष्ण के प्रेम में जो है यहाँ पर क्या है, दुखी हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपने श्री कृष्ण के प्रेम में आप डूबे ही नहीं। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं आप किस प्रकार से हैं। पुरइन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का जो पत्ता है वो जल के भीतर रह कर भी तारस देह न दागी, उस पर कोई भी जल का छींटा या वहां पर नहीं रुक पाता है। जू जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से तेल की जो गागरी है उसको आप जल में डाल भी दें, बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद भी नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरयू, दृष्टि न रूप परागी, तुमने जो है इस प्रेम की नदी में ना तो अपने पाँव डाले हैं और ना ही उस पर अपनी दृष्टि डाली है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं कि हम तो अबलाए हैं, हम इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं जिस प्रकार से चींटी जब किस पर गुड़ पर चिपट जाता है तो वहीं पर वो अपने प्राण त्याग देता है, अपने देह त्याग देता है। ऐसे ही हम गोपियां भी हैं, अब चाहे हमारे प्राण चले जाए हम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। तो इन पंक्तियों को तो आप अपनी बुक से लिखेंगे, यहाँ से आप ऊधो लिख करके और डर डर करके लास्ट की लाइनें लिखेंगे, चाटी ज्यों पागी, और इसके बाद इसका अर्थ आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये आपने नोट डाउन कर लिया है। तो नेक्स्ट जो आगे क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन की मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही, तै उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। ठीक है, इसको आप जल्दी से लिख लेंगे इन पंक्तियों को, इसके बाद इसका अर्थ हम देखते हैं क्या कहा है। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा
सही, अब इन जोग संदेश सनि सुनि सुनि, बिरहिन विरह रही, चाहती हुती गुहार जितहि, तै उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धीर धरहि क्यों, मर जादा ना लही। ठीक है, आपके पास आपकी बुक भी होगी, वहां से भी आप देखेंगे। ठीक है, तो आपने बुक में क्या करना है, बुक तो आप सभी के पास है। आप जब इसके अर्थ लिखेंगे तो आपने क्या लिखना है, मन की मन, और उसके बाद डॉट डॉट करके लास्ट की लाइन, लास्ट की जो दो शब्द हैं उनको आप लिख लीजिए, मर ज्यादा ना लही। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, अर्थ क्या है इसका, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि हमने अपने मन की जो बात है मन में ही रख लिए हैं। उद्धव से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हमने अपने मन की जो बात है वो अपने मन में ही रख लिए, लेकिन उद्धव आप जो संदेश लेकर आए हैं ना, वह ठीक है, पर अपनी मन की बात से नहीं कह पाएंगे। यानी कि आपने तो अपना संदेशा बोल दिया, जो आपने श्री कृष्ण से आप लेके आए थे मथुरा से, वो तो आपने कह दिया, वो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी मन की जो बात है वो आपसे नहीं कह पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं, उचित नहीं है, क्योंकि वो क्या कह रही हैं कि अपने मन की जो बात है वो आपको कहना हम उचित नहीं मानते हैं। हम गोपियां ये सोचकर अपने मन की बातें रखी थी, अपने मन में जो बातें हैं वो रखी थी कि कभी श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे तो हम उन्हें अपने मन की बात बताएंगे। यानी कि गोपियां यहाँ पर क्या कहती हैं कि हे उद्धव, आपने तो अपना संदेशा कह दिया, ठीक है, लेकिन हम अपने मन की बात आपको नहीं बताएंगे जो आप श्री कृष्ण तक पहुंचाएं, क्योंकि हमने ये सोचा था कि कहीं कभी ना कभी श्री कृष्ण यहाँ आएंगे और अपने मन की जो बात है वो श्री कृष्ण से ही हम कहेंगे। ठीक है, तो लेकिन इतना समय बीत जाने गया है और वो नहीं आए हैं और श्री कृष्ण ने संदेश भेजा है, उससे हम गोपियां और दुखी हो गई हैं। उन्होंने ये संदेशा भेजकर जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया है। क्या कहती हैं कि इतना समय बीत जाने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नहीं आए और यहाँ पर आपको संदेशा भी आपको यहाँ पर भेज दिया है संदेशा देने के लिए, तो ये काम करके उन्होंने क्या कर दिया है, जैसे कि आग में घी डालने का काम किया है। तो आग को बुझाने के लिए जब आप घी डालेंगे तो फिर क्या होगा, घी डालेंगे तो आग और ज्यादा उसमें क्या होंगी, जलेगी, उसकी और लपटें जो हैं तेज हो जाएंगी। तो क्या कह रही हैं कि जो विरह में हम थे, जिस दुख में हम थे, ये संदेशा पहुंचाकर श्री कृष्ण ने जो है हमें और दुखी कर दिया है। तो अब क्या कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम अपने रक्षक को बुलाते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, अपने भगवान को, अपने रक्षक को हम क्या करते हैं, बुलाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम कहीं आग लग जाती है और कोई उसमें घी डाल दे, और घी डालने का मतलब उसको और तेज बढ़ा दे, तो फिर हम क्या करते हैं कि हे प्रभु अब आप ही देखिए। लेकिन अब क्या कहती हैं कि ऐसे में हम जो है अपने रक्षक को बुलाते हैं, क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तो हम अपने भगवान को बुलाते हैं, अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने हुए हैं। क्या कहती हैं गोपियां कि ऐसी स्थिति में हमें अपने भगवान को, अपने रक्षक को जो हमारी रक्षा कर सके, उसके लिए बुलाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जो हमारे रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण है। ठीक है, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं वही हमारे दुख का यहाँ पर कारण बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हे उद्धव हम क्या कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, हम गोपियां चाहती हैं कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं, हम अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन अब हम बताते हैं कि हमें कितना तकलीफ हो रही है। ठीक है, क्या कहते हैं, वैसे तो हमें अपने मन की जो बात है वो नहीं बतानी थी, हमें वो बात जो है सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को बतानी थी, लेकिन हमें जो है अब हम किसको बुलाएं, क्योंकि यहाँ पर जब तुम जो आए, तुमने ये संदेश दे करके कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, तुम श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाओ, ये कह करके ऐसा काम किया है जैसे कि आग में घी डालने का काम किया है। अब ऐसे में हम अपने रक्षक को भी कहाँ से बुलाएं, क्योंकि हमारा जो दुख का कारण है वो हमारा रक्षक है, यानी कि श्री कृष्ण ही हमारे दुख का कारण है। ठीक है, हम गोपियां चाहती हैं कि हम अपने प्रेम के बदले हमें प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
अब हम अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं, हम अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन अब हम जो है बताते हैं कि हमें कितना तकलीफ हो रहा है। यानी कि पहले तो हमारी क्या मर्यादा थी कि हम अपने मन की जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को बताना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने ये संदेश भेजकर हमें जो है और दुखी कर दिया है, इसलिए हम भी जो है अपनी मर्यादा को तोड़ रहे हैं। श्री कृष्ण को बताने के बजाय अब हम आपको बताएंगे कि हम कितनी तकलीफ में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों को आप लिखेंगे और इसको समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही, हम जो है अपने मन की बात को मन में ही रखेंगी, ऐसा कह रही थी। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कहीं, अवधि उधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहिनी विरह दही, चाहती हूति गुहारी जितहि ते, उत ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। कि हे उद्धव, तुमने ये संदेशा देकर हमें और दुख पहुंचाया है और कृष्ण ने हमें और ज्यादा दुखी कर दिया है। अब हम भी जो है, पहले तो हम अपनी मन की जो है बात आपको नहीं बताना चाहते थे, लेकिन आपने जो श्री कृष्ण का संदेश भेजा है वो संदेशा आपने हमें सुनाकर ठीक किया। लेकिन पहले तो हम जो है अपने मन की बात श्री कृष्ण को ही बताना चाहते थे, श्री कृष्ण की आस में हम यहाँ पर बैठे हुए थे कि जब कृष्ण आएंगे उन्हीं से हम अपने मन की बात कहेंगे। लेकिन जो संदेश श्री कृष्ण ने दिया है उसको देने के बाद श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया है जैसे कि आग में घी डालने का काम किया होगा है। और इस समय क्योंकि हम बहुत दुखी हैं, ऐसे में हमें अपने रक्षक की पुकारना चाहिए, लेकिन हम रक्षक को भी नहीं पुकार सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रक्षक है, जो हमारे भगवान हैं, वही हमारे दुख का कारण है। तो ऐसे में क्या कह रहे हैं कि हम भी अपनी मर्यादा तोड़ करके अपने मन की बात आपको बताएंगे कि हम कितने दुखी हैं श्री कृष्ण के प्रेम में। तो देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। तो क्या कहते हैं कि अपने मन की बात मन में ही रख लिए हैं, लेकिन उद्धव आप तो संदेशा लेकर आए हैं, तो वह तो ठीक है, अपने मन की बात आपको कहना उचित नहीं मानती हैं गोपियां। हम गोपियां ये सोचकर अपने मन की बात मन में ही बातें रखी थी कि कभी श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे तो हम उन्हें अपने मन की बात बताएंगे। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी वो नहीं आए, तो श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है उससे हम जो है गोपियां और दुखी हो गई हैं। उन्होंने ये संदेश भेजकर आग में घी डालने का जैसा काम किया है। ठीक है ना। तो ऐसे में गोपियां कहती हैं कि अब हम अपने रक्षक को बुलाएं तो कैसे बुलाएं, क्योंकि यही रक्षक तो हमारे दुख का कारण है। ठीक है, तो इस पर जो है यहाँ पर इसको आप लिखेंगे। तो ये इन पंक्तियों का भावार्थ है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करहु ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपे, जिनके मन चाकरी। तो यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में क्या कहते हैं। जो गोपियां हैं वो, क्योंकि जो उद्धव हैं वो वहां पर गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं कि आप कृष्ण को छोड़ दीजिए, आपको क्या मोक्ष और ज्ञान जो है आपको का रास्ता वो दे रहे थे। लेकिन उनकी बात को सुनकर यहाँ पर जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं, देखिए। हमारे हरिहारिल की लकड़ी लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करो जो करुई पकड़ी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर देखिए आगे इसका जो भावार्थ यहाँ पर क्या है कि इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए
हमारे लिए क्या है, हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी जानते हैं आप, जिस पर एक प्रकार का जो हारिल पक्षी है वो अपने पैरों को इस प्रकार से दबाए रखता है, ठीक है, और उसको छोड़ता नहीं है। तो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है हमारे लिए क्या है, हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, जो हारिल पक्षी होता है ना, वो इतने तेज जो है लकड़ी को पकड़ता है, उसको छोड़ता ही नहीं है। उसी प्रकार हमने मन, क्रम और वचन से जो है सभी से श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। हमने जागते, सोते, सपने और दिन रात में हर समय जो है हमारे जो है रोम रोम में कान्हा ही कान्हा है। सिर्फ कान्हा यानी श्री कृष्ण। इसलिए जो आप हमारे लिए संदेश लाए हैं वह कड़वी ककड़ी के समान है। तो इन पदों में यहाँ पर सूरदास जी ने क्या कहा है कि जो ये संदेशा लेके आए हैं और जो ज्ञान वो दे रहे हैं उद्धव, क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो ये ज्ञान की जो तुम बातें कर रहे हो वो हमें ऐसी लग रही जैसे कड़वी ककड़ी हो, ठीक है। हमें कृष्ण के प्रेम की लत लग चुकी है और उनका प्रेम का रोग, इसलिए आपको जो है कुछ भी कहने से हम अपने प्रेम पर रोक नहीं लगा सकेंगे। यानी कि आप कुछ भी कहें, कोई सा भी आप हमें ज्ञान दे दीजिए, हम अपने प्रेम पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। हम अपने प्रेम को क्या नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपने प्रेम को रोक नहीं पाएंगे श्री कृष्ण के प्रति। इसलिए आप ये संदेश उन्हें जाकर दीजिए कि जो चंचल है, यानी जिन्हें अलग अलग जो है चीजें पसंद आ जाती हैं, ठीक है, आप ये बातें उनको कीजिए। हमने तो बस श्री कृष्ण को ही अपना मान लिया है, श्री कृष्ण से ही हमने प्रेम किया है, अब हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले वो क्या कहते थे कि जैसे चींटी गुड़ पर लग जाती है और वहीं पर अपना देह त्याग कर देती है, अपने प्राणों को वहीं पर त्याग देती है, हमने भी उसी प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। अब जो है आप उनको ये ज्ञान दीजिए जिनका मन जो है अलग अलग चीजों में लगा रहता हो, जिनका मन चंचल हो। हम तो बस श्री कृष्ण के प्रेम में बस क्या हो गए हैं, ठहर गए हैं। तो इस पद में गोपियों ने क्या कहा है कि श्री कृष्ण जो है हमारे लिए किस प्रकार है, जैसे हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने मन, वचन और क्रम से सभी से श्री कृष्ण को अपना लिया है। अब जो है हम जागते, सोते, सपने और दिन में, रात में, हर दम जो है हमारे रोम में कान्हा कान्हा ही है। सिर्फ कान्हा यानी कि श्री कृष्ण है। इसलिए जो आप हमारे लिए संदेश लाए हैं ना, वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कड़वी ककड़ी के समान। हमें श्री कृष्ण के प्रेम की जो है लत लग चुकी है और उनका प्रेम का रोग जो है हमें लग चुका है। इसलिए आपका कुछ भी कहना हमारे लिए जो है अच्छा हमें नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम जो है अपने प्रेम पर रोक नहीं लगा। आप कुछ भी कहें, कोई भी संदेशा आप हमें दें, कितना भी आप हमें ज्ञान दे दीजिए, हम अपने प्रेम पर रोक नहीं सकेंगे, अपने प्रेम को हम नहीं रोक सकेंगे। क्या कहते हैं कि आप ये संदेशा उन्हें जाकर दीजिए जो चंचल हैं, यानी जिन्हें अलग अलग चीजें पसंद आ जाती हैं। आप जो है हमें ये संदेशा मत दीजिए कि श्री कृष्ण को आप छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण के प्रेम को आप छोड़ दीजिए। इसलिए आप ये अपना संदेशा जाकर अपना ज्ञान जो है आप किसको दीजिए, उन चंचल लोगों को दीजिए जिनका मन अलग अलग जगहों पर लगता है। हमने तो अपना मन, अपना दिल जो है सभी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो ये जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हमारे हारिल की लकड़ी, हमारा मन जो है, कृष्ण हमारे लिए क्या है, जैसे कि हारिल की लिए लकड़ी है। मन, क्रम, वचन, नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार से वो जो है दृढ़ता से हारिल जो है लकड़ी को पकड़ता है, ऐसे ही हमने जो है मन, क्रम, वचन और किससे, अपने कर्मों से श्री कृष्ण को क्या कर दिया है, पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी। हम जो हैं जागते और सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में काना काना ही जकरी यानी कि जागते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जू कर ही ककड़ी। अब तुम्हारा जो ये ज्ञान है वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि ते सौंपो जिनके मन चकरी। अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं, उद्धव, जो गोपियां हैं, गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ये जो ज्ञान तुम लाए हो ना,
जो हमें सुनाने आए हो ज्ञान, ये ज्ञान तुम उन लोगों को दो जिनका मन चंचल है, जो एक जगह स्थिर नहीं है, अलग अलग चीजों में जिनका मन लगता है। हमने तो श्री कृष्ण में ही अपना मन लगा दिया है, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ज्ञान का हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आप अपना ये जो ज्ञान है, ये आप किसको, किसी और को सुनाइए, हमें मत सुनाइए, क्योंकि तुम्हारे इस ज्ञान का प्रभाव हम पर नहीं पड़ने वाला है। हम तो श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे डूब गए हैं जैसे कि गुड़ पर चींटी चिपट जाती है और अपना देह त्याग कर देती है। हम सुबह शाम जागते सोते, दिन में रात में कृष्ण कृष्ण ही हम जपते रहते हैं। इसलिए जो है आप हमें जो है ये ज्ञान मत दीजिए। आपका जो ये ज्ञान है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप जो है, हमें इस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। आप जा करके किसी और को ये ज्ञान सुना दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 3 पदों को पढ़ लिया है और इसमें एक और पद रह गया है, उस पद को और इसके जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।